जय हिंद दोस्तों। फिर एक नए वीडियो के साथ मोहित कुमार जीजीसीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, और वो चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद से हमने 25 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, और जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अवश्य पूरा देखें। जो 25 क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके एग्जाम में बहुपद चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आप इसे बिल्कुल अंत तक देखें, और आपका टाइप नहीं, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस प्रकार से आपको फिर अगले चैप्टर का भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे आने की 100% संभावना जताई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको देखने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि और अच्छे तरह से इसे हम लोग क्लियर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है बहुपद, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है आप इधर देख सकते हैं, बहुपद y पर पावर 3 -2y स्क्वायर -√3y प्लस 1/2। इस बहुपद में जो है घात पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? घात। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे घात के बारे में पूछा जाता है, और आपको घात बताना बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हैं इसे। जैसे कि आप देख रहे होंगे घात यानी पावर, ये देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इस पर दोस्तों नहीं कुछ तो 1 रहता है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे आपका जो घात होगा, बहुपद का घात वो होता है जिसमें जो बहुपद में घात यानी 2 हो, 3 हो, 1 हो, लेकिन जो सबसे बड़ा घात हो यानी सबसे बड़ा पावर हो, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है। तो आपका जो बहुपद का घात होगा वो 3 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। यानी अगर आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे और तब बहुपद पूछे, तो आपको एकदम एक बहुपद लिखने का तरीका आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। यानी योग जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, लेकिन वो चीज नहीं, यहाँ क्लियर दे दिया गया है। योग आपके पास देखिए 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका है -15। अब इससे हमको एक बहुपद लिखना है। अब बहुपद लिखने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया हुआ है कितना 2, और x से गुना करेंगे तो 2x प्लस। अब देखेंगे फार्मूला में प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस दोस्तों आपका माइनस होता है, तो माइनस हम लिखेंगे। तो देखिए ये आता है आपका बहुपद, यानी x² - 2x - 15 यानी 15। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, x² - 2x - 15। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। एकदम दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एकदम 100% आने का पूरा गारंटी है। तो चलिए 3 नंबर कहता है p का मान, यानी जिसके लिए बहुपद इतना इतना पूर्णतः x+2 से विभाज्य है। दोस्तों x+2 से विभाज्य मतलब इसको आप मान सकते हैं x+2 = 0 और x बराबर आपका हो जाएगा -2। इस मान को हमको इसमें जो है फिल कर देना है, रखना है। देखिए इसमें रखेंगे, समीकरण जो है हमारे पास x⁻³ माइनस नहीं प्लस है 4x² - px + 8। तो चलिए x के जगह पर रखेंगे -2, इसका कर देंगे पावर 3 है प्लस 4 का 4, x के जगह पर रखेंगे -2, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस px के जगह पर रखेंगे -2 और प्लस क्या है 8। अब देखना है दोस्तों, बराबर आपको ले लेना है 0। देखेंगे 2 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में ये 8 रहेगा, और यहाँ देखिए आप +4, माइनस को 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस p यहाँ जो है आप लिख दीजिए बराबर, अब 0 ले सकते हैं, -8 और 4 गुना 4 करेंगे 16, और ये जो आपका माइनस माइनस गुना होगा ये प्लस हो जाएगा, आपका 2
p हो जाएगा और +8 बराबर 0। आप यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास फिर बच जाता है 16। तो हमको p का मान निकालना है, 2p को इधर रख लीजिए, 16 है प्लस में इस तरफ लेके आ जाइए माइनस में। अब p का मान निकालना है तो -16 और ये गुना में इधर आएगा, भाग में कट जाएगा, ये माइनस आपका 8 आता है। आप खुद देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है -8। तो चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों इस चीज को अभी हमको हटा देना है। आप देख सकते हैं कौन बहुपद नहीं है। इसमें जो है दोस्तों, अगर आप हमेशा देखेंगे कौन बहुपद नहीं है, जो चर होता है, ये चर मान लीजिए एक्स वाई जो इसमें समीकरण में आता है, इस चर आपका रूट में ना हो, चर का पावर आपका जो है भिन्न में ना हो, चर का पावर आपका माइनस में नहीं हो, वो बहुपद कहलाएगा। तो आप देख लीजिए चर जो है आपका यहाँ नीचे है, इस चर को अगर हम किसी भी तरह से अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपका जो है पावर माइनस में आ जाएगा और ये आपका बहुपद नहीं है। देखेंगे दो संख्याओं a और b यानी a और 18 जो है का लॉस दिया हुआ है 36 और मौसो जो दिया हुआ है 2, तो a का मान है। तो देखेंगे आप इसमें हम लोग को a का मान निकालना हो तो बस इसमें दोस्तों एक कंडीशन होता है, आपको याद रखना है, यानी लॉसो गुना मौसो और या फिर आपका जो उसके बराबर में होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपके पास जो दो को संख्या है वो आपका एक a है और एक 18 है। तो मान लीजिए a और दूसरा संख्या आपका 18 और लॉसो और मौसो का गुणनफल, लॉसो है आपका 36, मौसो है आपका 2। a का मान निकालना हो तो 36 गुना 2, यह है गुना में इधर आएगा, भाग में आपका 18 दूनी 36, 2 गुना 2 करेंगे 4। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर कहता है यदि पी एक्स इतना इतना में पी एक्स का एक शून्यक है, तो इसमें दोस्तों 2 है ऑप्शन में, 4 है ऑप्शन में, 0 है ऑप्शन है, 3 है। तो इसमें आपका एक शून्यक कौन हो सकता है, तो हम लोग को समीकरण लेना है, इसका गुणनखंड कर देना है x² - 3x - 4। चलिए इसका जब गुणनखंड करते हैं हम लोग तो देखिए क्या होता है, इसको तोड़ देंगे x²। अब इसको जब तोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी कि आपका 4 होना चाहिए माइनस में, यानी कि गुना करने के बाद। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी आप कह सकते हैं हाँ आना चाहिए 3। 4x को आपको माइनस में रख लेना है, एक x को प्लस में रख लेना है और फिर ये आपका अब बराबर 0 ले लेना है। दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। देखेंगे आप x में से 4x घट जाएगा, आपका 3x बचेगा और जब 4 गुना करेंगे आपका ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, x बाहर हो जाएगा, x - 4, यहाँ से नहीं कुछ तो 1 बाहर कर लीजिए और x - 4 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 लेना होता है। x - 4 और दूसरा जो है x + 1 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, दूसरा हो जाएगा x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो आपका देखिए एक शून्य सिर्फ लेना था हम लोग को, तो एक शून्य का आपका क्या है, यहाँ एक शून्य का आपका 4 मिल रहा है ना, एक तो नहीं है, यहाँ एक ही शून्य का लेना था हम लोग को। देखिए द्विघात बहुपद यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों x² है और x² - 2 के शून्यक है। x² - 2 का जो शून्यक हो, ऐसा क्वेश्चन आपके साथ बार बार देखने को मिलता है आपको। देखेंगे x² - 2, इसका अगर शून्य निकालना बराबर 0, x² बराबर 2 को इधर ले आइए, प्लस में आ गया और x बराबर +-√2, एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। तो देखिए आपका √2 एक प्लस और एक माइनस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 8 नंबर यदि बहुपद px यानी यहाँ जो है दोस्तों x² है, यानी x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, है ना, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो आपका होता है c/a। तो देखिए आपका c/a, तो आप इसमें आ जाइए, आपका c का मान जो है -6 है और a का मान जो है नहीं कुछ तो 1 है। अगर -6 में 1 से भाग करते हैं तो -6 ही रहता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है,
तो ए का मान निकालना है। मूलों का गुणनफल मतलब जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी गुणनफल बोला इसलिए होता है सी बाय ए। तो सी के जगह पर देखिए ए है और ए के जगह पर नहीं कुछ तो एक है। इसका मान जो है आपके पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 8। इसके जगह पे रख दीजिए ए का ए बटे, अगर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपके साथ कुछ इस प्रकार से हो सकता है, देखेंगे 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो देखिए इसका शून्यक निकालना, फिर इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे, चलिए करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, गुणनखंड में शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लेना आपको जरूरी होता है। तो चलिए गुणनखंड कर दीजिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुना करने के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन इसको तोड़ने पर वही, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वही 3 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। -2 और माइनस एक्स टोटल हो जाएगा यहाँ -3x। अब देखना गुना करेंगे तो वही हो जाएगा आपका। तो चलिए दोनों कॉमन और ये दोनों में कॉमन, x बाहर हो जाएगा, x -2 आपके पास और नहीं कुछ तो यहाँ -1 आपके पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ भी हो जाएगा x -2 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर 2, दूसरा x -1 बराबर 0 और x बराबर 1, यानी वो 2 और 1 1, 2 और 1 देखिए आपके पास ऑप्शन में है कहीं 2 और 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी जस्ट आपको बताया गया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बाय ए होता है। तो देख लीजिए आप सी बाय सी का मान कितना है 5, ए का मान नहीं कुछ तो यहाँ 1, तो 5/1 यार सॉरी फार्मूला होता है, हाँ ठीक है, सी बाय ए होता है। तो देख लीजिए सी बाय ए अगर 5 में 1 से भाग करते तो हमारे पास क्या रहता है 5 रहता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुपद इतना आता है शून्य का, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताया गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर प्लस माइनस √3, यानी √3 को प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देख लीजिए इसको जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, सॉरी मूलों का गुणनफल होगा, गुणनफल मतलब सी बाय ए, मतलब इंटू बीटा सी बाय ए। तो देख लीजिए इसका गुणनफल क्या होगा, इसमें थे हम लोग ना। तो सी देखिए कितना है 1 और ए कितना है 4, यानी मूलों का जो गुणनफल होगा वो 1/4 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहाँ देख सकते हैं 14 नंबर कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसमें सबसे पहले आप मान एक निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ताकि आपको आसानी हो। तो देखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं दिखे तो उसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं अगर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस आपका कितना है बी, सॉरी माइनस बी बाय। तो देखिए बी आपका यहाँ दिया हुआ है, माइनस में ही है बी और फार्मूला भी होता है माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके ये आपका प्लस हो जाएगा और ए है वही, जब हम देंगे तो 3 होगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी देखिए आपका कितना है 5, ए कितना है 1, तो हो जाएगा आपका 5। तो अब इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो चलिए 1/α प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों मान प्लस में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये कितना है 3 है और ये देखिए कितना है 5, 3/5। तो चलिए देखिए आपके पास है 3/5 ऑप्शन नंबर ए में। आगे कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो देखिए इसका शून्यक जो होगा हम लोग गुणनखंड करके पता करेंगे। तो देखिए इसका शून्यक निकालते हैं, क्या क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, सॉरी आपके पास नहीं, ये क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
चलिए इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, x को बाहर करेंगे तो x प्लस 2 आपके पास बचता है। ये दोनों में से नहीं कुछ मिल रहा तो आप एक बाहर कर सकते हैं, फिर आपके पास बच जाता है x प्लस 2, आप बराबर ले लेना है 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, दूसरा लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, -1 -2 यानी -2 और -1। तो देखिए आपके पास है कहीं शून्य ऐसा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाय, देखिए सी आपका कितना है, सी आपका कितना है 10, ए कितना है 1, 10/1 जो आपका होगा 10, जो ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखिए इतना में एक्स स्क्वायर इतना का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बाय, तो -b, देखिए b कितना आपका 7 है, फार्मूला माइनस होता है 7 और a के मान 1 है, यानी जो है a यानी a का 1 है तो 7/1 और माइनस होता है फार्मूला तो -7। 3x प्लस 4 बहुपद का शून्य होगा तो आप समझ सकते हैं 3x प्लस 4 इसका तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। 3x प्लस 4 बराबर में आप ले लीजिए 0, 3x बराबर -4, x बराबर आप निकालना चाहें तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है -4/3, तो इसका होता है -4/3 ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा का मान होगा -b बाय, तो -b और यहाँ भी जो मान दिया हुआ है b का माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा और a का मान 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। जस्ट इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया गया था अभी यहाँ 14 नंबर में। इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा -b बाय, तो -b कितना है आपका -2 हो जाएगा, a का 1 बराबर अगर हम लेते हैं -2, अल्फा इंटू बीटा फिर निकाल लीजिए c बाय, तो देखिए c का मान कितना है 3, a के मान 1 है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है 3 आता है। अब देखेंगे आप, चलिए इसमें तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और बार बार ये लेना कोई जरूरी नहीं होता, आपके पास वही मान आएगा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो देखिए -2 और ये देखिए आपके पास 3 -2/3। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग, समय को कम लगाना है हम लोगों को। देख लीजिए आपका यानी -2/3 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का स्थान पर ऑलरेडी c ही है और a का स्थान पर पहले से ही a है, तो c/a आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो d होगा, c/a। अब देख लीजिए आप बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मतलब योग अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो -b/a और ऑलरेडी यहाँ माइनस में दिया और फार्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, a के मान 1 है, तो 4 में अगर 1 से भाग करते हैं तो हमारे पास 4 ही रहता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, देख लीजिए आपके पास शायद ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ, तो गलत है क्वेश्चन, लेकिन आपको लिख दे रहे हैं हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसे आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। त्रिघात बहुपद का हो गया। यदि आप देखेंगे अंतिम क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया गया है, और इस प्रकार का जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा -b/a ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 यानी 5 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा c/a, c देखिए कितना है 7, a कितना है 1 यानी 7 ही होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके पास, आप इसको आप याद रख ले,
या फिर आप अपना एक ट्रिक लगा लें, ऊपर आपका अल्फा प्लस बीटा होता है और नीचे जो होगा अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए था। तो देख लीजिए 5 और नीचे है 7, 5/7 जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से हम लोग कुल यानी 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और ये आपका बहुपद का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इसे आप अच्छी तरह से वीडियो को एक बार 2 बार देखें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए और वो आप कमेंट करें और नहीं तब फिर हम लोग आगे जो है एक कल आपको फिर पुनः द्विघात समीकरण का एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, उसे आप जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मोहित मैथमेटिक्स, उसमें आप जाकर के बेसिक क्लास को आप कंप्लीट कर सकते हैं मैथ का सिर्फ ऑलरेडी, आप उस पर वीडियो जाकर देखें। चलिए तब तक के लिए बाय।